hello people, welcome back to my channel. I'm Kanika Sharma and first of all thank you so much. मेरे फाइनली चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं. सो थैंक यू सो मच. आप सबके लव एंड सपोर्ट की वजह से ही आज ये 1K सब्सक्राइबर हो पाए हैं एंड होपफुली हम 2K सब्सक्राइबर जल्दी ही क्रॉस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस. तो अभी सीए फाउंडेशन का सितंबर अटेम्प्ट आने वाला है एंड बहुत बच्चों ने क्या सोचा है कि वो सितंबर अटेम्प्ट नहीं देंगे, वो सीधा स्किप करके जनवरी अटेम्प्ट देंगे. तो अब आप एक चीज़ सोचो कि सितंबर अटेम्प्ट जो है उसमें कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं देने वाले हैं. सितंबर अटेम्प्ट में जो बच्चे बैठने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम होंगे जो सितंबर अटेम्प्ट देंगे. तो पहली बात तो ये, आपने जून अटेम्प्ट में पढ़ा है ना, कुछ तो पढ़ा है एटलीस्ट. जिन्होंने भी पढ़ा है उससे पहले भी कोई अटेम्प्ट दिया है, जिन्होंने भी पढ़ा है आपने कुछ तो पढ़ा है और आपको 2 महीने आई गेस मिले होंगे, 2-3 महीने मिले हैं जो भी मिले हैं. उसमें आपने गलती करी है पास्ट अटेम्प्ट में वो भी आपने अपने आप की गलती को सुधारा होगा कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट में ये गलती करी है, इस टॉपिक को छोड़ दिया. तो ऐसी बात तो नहीं है. अभी ये अटेम्प्ट क्या है, थोड़ा जल्दी आ गया है राइट. तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि यार मतलब मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे वाली चीज़ होगी. तो ये थोड़ा नेगेटिव सोच से निकल के आप पॉजिटिव वे में जाओ कि अपना मतलब ये माइंडसेट रखो कि हाँ मैं क्लियर कर लूँगा. तो इस सितंबर में बच्चे बहुत कम बैठ रहे हैं. अगर पेपर का एक वो होता है कि अगर आपका पेपर इजी आ रहा है तो चेकिंग मुश्किल होगी एंड अगर पेपर मुश्किल है तो चेकिंग इजी होगी. तो ये चीज़ तो ऐसे है कि रहती है. एंड सितंबर अटेम्प्ट में ऐसा नहीं है कि अगर आपका मान लो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप नहीं दोगे. आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ हम लोग सितंबर अटेम्प्ट दे सकते हैं, हम जनवरी के लिए नहीं जाएंगे. क्योंकि जनवरी में जाओगे ना आप बहुत सारा एक टाइम पीरियड आपको मिल रहा है जनवरी अटेम्प्ट के लिए. तो अगर आप उस टाइम पीरियड में इतना सारा टाइम देके जनवरी में बाय चांस ऐसा प्रोबेबिलिटी लेते नहीं क्लियर कर पाते हो तो आपको जो वो होगा ना कि यार इतना सारा मैंने टाइम इन्वेस्ट करा इस अटेम्प्ट पे और मेरा शायद नहीं निकल पाया अटेम्प्ट, तो वो आपको ज़्यादा गिल्ट देगा. मैं चाहती हूँ एक बार आप अपना 100% दो, एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस जो है उसे बूस्टअप करो कि हाँ मैंने जून अटेम्प्ट के लिए पढ़ा है एंड मैंने पढ़ा है और जो ये मेरे को महीने मिले हैं इसमें मैं और अपने आप को जो मैंने पढ़ा है उसे और पॉलिश करके सितंबर अटेम्प्ट दूंगा. ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आई गेस 20 कुछ दिन बचे हैं, मेरे को याद नहीं है. तो जितने भी दिन बचे हैं ये कम नहीं है, आपने पहले से पढ़ा हुआ, जस्ट आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. सो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. सो आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो. एंड मैं चाहती हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि उन्हें स्किप करना है वो इस अटेम्प्ट को दें, क्योंकि ये बोलते हैं ना चेंजिंग अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है. आपने एक एडवांटेज है कि लास्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो भी न्यू स्कीम के हिसाब से प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास है उसे जाके एनालाइज करो, थोड़ा पास्ट अटेम्प्ट के पेपर देखो, उन्हें एनालाइज करो. बट इस अटेम्प्ट को मत छोड़ो. मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि क्योंकि अटेम्प्ट छोड़ने से फ़ायदा नहीं है, कॉन्फिडेंस लाना है, अटेम्प्ट देना है. अटेम्प्ट छोड़ते रहोगे ना तो आपका टाइम जाता रहेगा और जितना टाइम खींचेगा ना उतना बंदा इंसान जो कोर्स कर रहा होता है ना उससे थोड़ा मन हटना टाइप आ जाता है कि यार इतना सारा टाइम जा रहा है ये वो, और बहुत सारे थॉट आते हैं. तो आप ऐसे मतलब जो अटेम्प्ट आ रहे हैं ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाकर उन्हें देने की हिम्मत रखो और आपका क्लियर होगा. ऐसे हिम्मत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को लेकर. बहुत सारी चीज़ें हैं ये, इन सब पे बिलीव करो और अटेम्प्ट दो, स्किप मत करो. अगर आप ऐसा रेयर ही केस है कि हाँ नहीं मेरे को है कि क्लियर ही नहीं हो पाएगा किसी भी कीमत पे, तो आप एक वो लेके चल सकते हो कि नहीं देना मेरे को सितंबर अटेम्प्ट, फिर वर्थ इट नहीं है. अगर आपको है 50% चांस भी है कि आपका क्लियर हो सकता है तो इस अटेम्प्ट को स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे फिर वो रिस्क वाली बात है. तो एक बार थोड़ा सा 50% आता है, थोड़ा जाके देखो, पेपर देखो हो गया क्लियर तो और इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है. सो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट लगते हैं जिस सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा फेल लॉ सब्जेक्ट में होता है और सबसे कम मार्क्स भी लॉ में ही लाता है. सो लॉ में यही मेन रीज़न है कि यार सेक्शन गलत लिख दिया या फिर कुछ भी ऐसा छोटी मोटी मिस्टेक कर दी, याद नहीं रह पाता. तो अब मैंने वीडियो बनाई हुई है कि लॉ में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसे भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं.
एंड अनदर थिंग इज़ कि लॉ पे ज़्यादा ध्यान रखें जिनका लॉ की वजह से क्लियर नहीं हो पाया। अब अगर ऐसे बच्चे हैं कि जिनके लॉ में अच्छे हैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं आ पाए अच्छे, तो वो उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने ढंग से पढ़ ली अकाउंट सब्जेक्ट तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, लेकिन अगर आपने अकाउंट्स को इग्नोर कर दिया तो फिर आपका ये अटेम्प्ट जा सकता है। सो कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, लॉ और ये अकाउंट्स, इनमें थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। एक बार को इको और मैथ्स में कई बार ऐसे होता है कि तुक्का सही बैठ जाता है 1-2 नंबर का, तो ये हो सकता है इको और मैथ्स में, बट अकाउंट्स और लॉ में हम पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो लॉ और अकाउंट्स को ज़्यादा अच्छे से करें। एंड अगर एक बार को आपने लॉ अकाउंट्स में अच्छा स्कोर कर लिया तो बाई चांस इको मैथ्स में 40-45 ऐसे आते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, एग्रीगेट में कोई इशू नहीं आएगा। सो अपना अकाउंट्स एंड लॉ पे मेजर ध्यान दें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आपके जो भी डाउट हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।